राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर का रुख करते हैं। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया गया। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। नीट पेपर और छात्रों को लेकर के विपक्ष ने यह हंगामा किया है। पेपर लीक पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं, किरण रिजिजू ने यह बात कही। सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो नारेबाजी क्यों हो रही है? पेपर लीक चर्चा के लिए तैयार हैं, ये बात जेपी नड्डा ने भी कही। विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, जेपी नड्डा ने इस बात को भी कहा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही चर्चा करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही। 267 के तहत हम चर्चा चाहते हैं, यह बात मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कही गई। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से यह बयान दिया गया है और पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार हैं, यह बात किरण रिजिजू ने कही। और सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो ये नारेबाजी क्यों हो रही है? और पेपर लीक पर चर्चा को लेकर के आज सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ है। तीसरा दिन आज भी हंगामा लगातार जारी रहा। तीसरे दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। और विपक्ष लगातार इस पर हंगामा कर रहा है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में आज खूब हंगामा हुआ है। लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पार्टी ने कुछ मांग किया है, हम उसको रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो उसको सुनना चाहिए। आपने कुछ डिमांड किया है फिर सुनेंगे नहीं, इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। मैं उपसभापति महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं कि पहले दिन से ये मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। अभी भी हम तैयार हैं। हमने कांग्रेस के नेताओं को बताया, बाकी पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए, व्यवधान डालने के लिए बहाना बनाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। हमारा सरकार हमारे युवाओं का भविष्य के लिए, हमारे छात्रों का भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है। और सरकार ने जो जो कदम उठाया है, एक एक करके ये कदम भी देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना ये हमारा दायित्व है और इस सदन का भी दायित्व है। इसलिए मैं चाहता हूं, जो आप चर्चा मांग रहे हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, फिर आप नाराबाजी लगा करके क्यों यहाँ पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हाउस को? अभी कई मेंबर से मैंने बात की है, सब लोग चाहते हैं कि चर्चा होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, आप चर्चा की मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं फिर आगे करना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जैसे अपोजिशन पार्टी ने मांग किया है, जैसे सरकार चाहते हैं, हम मिलकर के समय तय करें। नियम हम जैसे चेयर से रूलिंग देंगे, मानने के तैयार है। और कितना लंबा चर्चा करना है, जैसे चेयर से तय करेंगे, हम 100% सरकार तैयार है चर्चा के लिए। तो आज संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन है और लगातार आप देख रहे हैं कि जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है और विरोध प्रदर्शन के बीच में सदन की कार्रवाई भी बार बार बाधित हो रही है। और आज भी चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों ही सदनों में आपने देखा कि जमकर हंगामा हुआ है। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि वो नीट समेत तमाम विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष का ये कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा वो चर्चा भी नहीं करेंगे। यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कही और यही बात राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आए। आज लोकसभा के अंदर भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति और राज्यसभा में भी यही देखने को मिला है। लेकिन अभी किस तरह से इस पूरे विरोध प्रदर्शन को देखा जाए और इसके अलावा संसद में जो कुछ हो रहा है उसको किस नजरिए से देखें, आज इस पर बातचीत करेंगे। इनपुट हेड दीपक मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, सीधे दीपक का रुख करते हैं। दीपक, लगातार हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ तो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है,
दूसरी तरफ सदन के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि जो गतिरोध है वो बना हुआ है। सदन की कार्रवाई आज लगातार तीसरा दिन है कि बाधित हो गई। लोकसभा को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कैसे देखें इसको और अभी क्या फिलहाल हो रहा है, इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के अपडेट भी करें। जी बिल्कुल, यूं तो अगर बात की जाए तो मानसून सत्र का आज तीसरा दिन और कुल अगर 13 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलना है, 19 सीटिंग है, लेकिन आज तीसरे दिन की बात की जाए तो अभी तक हंगामे की भेंट चढ़ा। लोकसभा की बात की जाए तो वो लगातार पहला दिन बात करें, दूसरा दिन या तीसरा दिन 11 बजे शुरू होती है, हंगामा चलता है, 12 बजे तक स्थगित होती है। 12 बजे के बाद फिर सदन की कार्रवाई अगर बैठती है, उसके बाद फिर हंगामा चलता है, 2 बजे तक होती है और 2 बजे के बाद उसे स्थगित कर दिया जाता है। तीनों दिन यही रहा। ऐसा ही कुछ राज्यसभा का रहा। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो राज्यसभा की अभी आज भी पहले 11 बजे राज्यसभा में हंगामा हुआ, 12 बजे तक स्थगित, 12 बजे के बाद 2 बजे तक स्थगित, 2 बजे के बाद अब 3 बजे तक स्थगित। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई अभी जरूर रही है फिलहाल अभी तक अगर बात की जाए तो। लेकिन जहां तक हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्थगित कर दी गई है कल तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को। फिलहाल राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है। राज्यसभा में अगर बात की जाए तो इस वक्त भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक तरफ जहां सदन के अंदर हंगामा है तो सदन के बाहर भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सदन के अंदर भी अगर बात करें तो नीट के मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन है। आपको एक अगली जानकारी देना चाहेंगे, राज्यसभा में एक बार फिर जो हंगामा लगातार जिस तरीके से चल रहा है, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्रवाई को भी अब स्थगित कर दिया गया है। आपको अगले जानकारी देना चाहेंगे, ये राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा तो जो है 2 बजे ही स्थगित हो गई थी कल तक के लिए, लेकिन राज्यसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। 3 बजे राज्यसभा में जैसे ही शुरुआत की गई उसमें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे आए, उन्होंने फिर से इस बात को लेकर के विरोध करा और आखिरकार अब कल तक के लिए राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। संसद के अंदर भी हंगामे की भेंट चल रहा है। ये तीसरा दिन भी अगर बात की जाए तो सदन के बाहर भी लगातार हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी जो है जो जिस तरीके से अभी जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं, 4 बजे राहुल गांधी एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। अभी जब वो जंतर मंतर पहुंचेंगे तो तमाम इन जो अगर बात करें तो युवाओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद 4 बजे राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वो एक प्रेस वार्ता करेंगे। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो तमाम विपक्षी दल, चाहे वो हम समाजवादी पार्टी की भी बात करते हैं, अखिलेश यादव को हमने देखा जी कल जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे तो अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच गए। आज भी दिन भर हंगामा रहा और अखिलेश यादव ने भी सदन में हंगामा किया। लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा चल रहा है और न केवल अब विपक्ष बल्कि अब सत्ता पक्ष की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की भी अब जो है बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता जो है वो विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। न केवल स्थिति यही सदन के अंदर, सदन के बाहर की बात की जाए तो बीजेपी के नेता कांग्रेस के खिलाफ दीपक, क्या ये इतनी आसानी से अभी आपको लग रहा है कि ये जो गतिरोध है वो समाप्त होने वाला है? क्योंकि कल से जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे और कई बार हम लोगों ने देखा, चूंकि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे मिलने के लिए भी आए, तब भी उन्होंने ये कहा कि नीट पर आप चर्चा करिए और उसके बाद मैं यहां से हट जाऊंगा। लेकिन जब वो इस चीज की परमिशन लेकर के आते हैं तब राहुल गांधी उसमें एक कंडीशन जोड़ते हैं, जब तक इस्तीफा नहीं होगा धर्मेंद्र प्रधान का, उनका विरोध जारी रहेगा। और वहां से लेकर के आज अभी तक हम ये देख रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जाकर के जो पूरी बात है वो अटक गई है। तो क्या ये गतिरोध या इसमें कोई समाधान या कोई रास्ता, या फिर यूं ही ये जो हंगामा है वो अभी आगे भी जारी रहेगा, या ये चलता हुआ दिख रहा है? अभी क्या कुछ हो रहा है एग्जैक्टली अभी दीपक? देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे, हालांकि इसमें भी कहीं ना कहीं गतिरोध तो है। एक तरफ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तभी इस मामले पर आगे की बात की जाएगी, तभी कुछ समाधान हो सकता है। राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करते हैं। अखिलेश यादव जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कल राहुल गांधी के सपोर्ट में भी आखिरकार वो भी पहुंच गए थे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, रात को थाने में भी गए। लेकिन आज अगर बात करें तो अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्राथमिकता नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो सदन के बाद भी हो सकता है, संसद के बाद भी हो सकता है, मानसून सत्र के बाद। सबसे पहले प्राथमिकता है जो युवाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए। चर्चा किस बात को लेकर होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर लाठीचार्ज पर भी और नीट पर चर्चा होती है तो उस पर वो चर्चा होती है तो भी संसद की कार्रवाई चलने देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनके लिए प्राथमिकता नहीं। लेकिन राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात कर रहे हैं। अब ना केवल धर्मेंद्र प्रधान बल्कि अब होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जो है अमित शाह के इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं राहुल गांधी की अगर बात की जाए। लेकिन एक बात हो रहा है, लोकसभा अध्यक्ष भी अब जो है ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की को लेकर के तैयारी है कि लोकसभा में जो तमाम दल हैं लोकसभा के, संसद से जुड़े
तमाम दलों के नेताओं को बुला करके उनके साथ में यहाँ पर चर्चा करेंगे। ओम बिरला की अगर बात की जाए तो वो सबके साथ चर्चा करने की तैयारी को लेकर के हैं, ताकि किसी तरीके से सदन की कार्रवाई आगे चल सके। सदन की जो कार्रवाई है, संसद की जो कार्रवाई है वो आगे चल सके, मुद्दों को लेकर चर्चा हो सके। एक तरफ तो अगर बात की जाए तो तमाम विपक्षी दल अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ओम बिरला की भी बात की जाए तो वो अब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की बात कर रहे हैं, यानी कि लोकसभा में जो तमाम दल हैं उनको बुला करके, ताकि उनके साथ इस मामले को लेकर चर्चा की जाए। संसद की जो प्रक्रिया है, 3 दिन अब तक अगर बात करें तो हंगामे की भेंट चढ़े हैं, कुल 19 दिन चर्चा होनी है। कई ऐसे विधेयक जो है संशोधन बिल लेकर आने हैं, उन पर चर्चा हो रही है, हालांकि बीच बीच में वो भी रहे। लेकिन जिस तरीके से हंगामा है, चाहे वो सदन के अंदर की बात की जाए, सदन के बाहर की बात की जाए, इसको लेकर के अब लोकसभा स्पीकर जो है वो लोकसभा में जो तमाम दल हैं उनकी सर्वदलीय एक बैठक भी बुला बिल्कुल। और अब सकते दीपक हैं। देखना होगा कि ये जो सर्वदलीय बैठक है, क्या उसमें कोई रास्ता या समाधान की कोई गुंजाइश निकलती है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए। तो वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से आज इस पूरे विषय को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे, निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट को, वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, पीट रहे, रास्ते में फंसे हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भाग रहे नहीं। अरे आपके जैसे भगोड़ा नहीं है तो सुना देता भागने वाले हम उसके बारे में हिस्सा लेंगे। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना। और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी सरकार है और लोगों के पक्ष में हमेशा फैसला करने वाली सरकार है। और ये जो जन विरोधी गतिविधि इनकी चल रही है, इसकी हम लोग तीव्र भर्त्सना करते हैं। इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है। ये इनका रवैया है। और चलिए इस बीच मिल रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही को भी अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। लगातार आज तीसरा दिन है, सदन के अंदर लगातार गतिरोध बना हुआ है। पहले दिन से ही आप देख रहे हैं कि लगातार जो गतिरोध की स्थिति है वो बनी हुई है, और आज तीसरे दिन भी हंगामे के चलते अब राज्यसभा की कार्यवाही को भी कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके पहले 2 बजे आपने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई थी। हालांकि राज्यसभा 3 बजे एक बार फिर से शुरू हुई, लेकिन भारी हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से